हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्निकल विद इंजीनियर सुहेल में। और आज हम लोग बहुत ही फेमस भर्ती जो है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि ये भर्ती कब तक होनी है और कैसे इसकी योग्यता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन है, इस सब के बारे में हम लोग आज इस पर बात करेंगे। तो चलिए टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हुए सीधा चलते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 की तरफ। तो ये भर्ती अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में सभी ने देखा होगा, डिमांडेड भर्ती है काफ़ी, न्यूज़पेपर में सभी ने देखा होगा कि दिया था कि ये भर्ती आनी कब है। तो मैं बता दूं आपको इस भर्ती की पहले तो योग्यता मैं बता दूं आपको योग्यता क्या रहनी है। इस भर्ती की योग्यता रहनी है 12th पास वाले इस भर्ती को भर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता इसकी 12th पास है। हम एज की बात कर लेते हैं। एज हमारी क्या रहनी है? एज हमारी रहनी है 18 से 40 साल। मतलब आप और आपके पापा दोनों ही इस भर्ती को भर सकते हैं 18 से 40 साल तक। और इसके सिलेबस की भी हम बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसमें कि CCC के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं कि सर CCC क्या ज़रूरी है या नहीं है, कि CCC मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। तो इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचो। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपने अभी किया नहीं हो तो अभी बहुत समय है, क्योंकि ये भर्ती कब आनी है? ये भर्ती आनी है आपकी, फॉर्म इसके कब आने हैं? इसके फॉर्म आने हैं आपके आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद इसके फॉर्म आने हैं आपके। लॉकडाउन के बाद इसके फॉर्म आने हैं। तो CCC की आप बात करें तो CCC तो देखो मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया इसका क्या है कि हर महीने में इसका फॉर्म आता ही आता है। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे अप्लाई कर दो। जैसे आज कितनी तारीख हो गई? आज 27 तारीख है, 27 तारीख है यार। ठीक है, तो अगर इसे आज आप अप्लाई करते हो 27 तारीख को, तो ये अगला नेक्स्ट मंथ छोड़ के, नेक्स्ट मंथ या तो इस नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, या तो फिर मतलब पहले महीने आपने भरा, इसका महीना छोड़ के फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होना है। मतलब हमारे 35 से 40 दिन में इसका एग्ज़ाम हो जाता है CCC का। और इसकी फ़ीस मैं आपको बता दूं, CCC की जो फ़ीस रहती है, CCC की फ़ीस जो रहती है 575 रुपये रहती है। मैंने कर रखा है CCC, और मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया था। लगभग 15-20 दिन में मेरा इसका सर्टिफिकेट आ गया था CCC का, जब मैंने किया था। इसमें ग्रेड से हमें कोई मतलब नहीं है, AI, BI, CI, DI कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये मांगा जाएगा। अगर भर्ती में मांगा जाता है तो इसको कर लो आप CCC को, क्योंकि अभी अच्छा खासा समय है। कर लेंगे तो ठीक रहेगा हम लोगों के लिए, दोनों सभी के लिए ये ठीक रहेगा CCC करना। और UPSI में भी हो सकता है मांगा जाए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा उड़ रही है कि हो सकता है UPSI में भी CCC आपका मांगा जाए। तो आपने देख ली योग्यता 12th पास, एज हमारी 18 से 40 वर्ष। और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी 12th में कौन सी स्ट्रीम थी, PCM हो, PCB हो, चाहे कुछ हो, सभी इसको भर सकते हैं, सभी भर सकते हैं इसको। लेडीज़ जेंट्स सभी इसको हम लोग भर सकते हैं। एक चीज़ इसमें और बताना रहेगी आपको कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस अगर हम देखें इसका, तो सिलेबस में हमारे पहले हमारी रहती है गणित,
गणित का आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन। इसके बाद हमारी हिंदी के आपको देखने के मिलेंगे 25 क्वेश्चन। और हमारी जीके या सामान्य ज्ञान, जीके या फिर आपकी सामान्य ज्ञान, इसके आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन। और हमारा जो नई चीज़ इसमें जो जुड़ती है वो हमारी है ग्राम विकास या फिर हमारा ग्राम समाज व विकास। ग्राम समाज व विकास, इसके हमारे 25 क्वेश्चन। तो हम लोग मोस्टली ये 3 तो सब पढ़ते ही हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो गणित भी हम लोग देखते हैं, हिंदी भी हम लोग देखते हैं, सामान्य ज्ञान भी हम लोग देखते हैं। हम लोगों के लिए नया जो है वो है ग्राम समाज व विकास। ये हम लोगों के लिए नया है, जिसमें हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, ग्राम समाज व विकास ये पोर्शन लगभग आपका 60% तो आपका उत्तर प्रदेश के जीके से होगा। लगभग 60% यूपी जीके से, लगभग 60% तो आपका यूपी जीके से ही इसमें मिल जाएगा यहाँ पर आपका। तो हमारा बकाया कितना है? 40%। तो 40% हमें पढ़ना है ग्राम समाज 40% हमें पढ़ना है। तो लगभग हमारे 25 क्वेश्चन में से कितने 10 क्वेश्चन तो हमारे यूपी जीके के ही बनना है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे यूपी जीके के ही हैं। मतलब हमें 15 क्वेश्चन पढ़ने हैं खाली ग्राम समाज व विकास। और न्यू है तो ऐसा नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राम समाज एवं विकास में इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा पढ़ने के लिए, लिमिटेड है। इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए इसमें नहीं है, कुछ लिमिटेड है। जैसे सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई, उस योजना का बजट कितना है, कब ये योजना लागू हुई, जब ये योजना लागू हुई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उद्देश्य क्या था योजना का। बस यही सब पढ़ना है हमें ग्राम समाज एवं विकास में, ठीक है। और सामान्य ज्ञान में तो आपको पता ही है, आपकी सामान्य ज्ञान में तो सभी तीनों चीज़ें आती हैं आपकी। फिजिक्स भी आती है आपके सामान्य ज्ञान में ही, केमिस्ट्री भी आपकी इसी में ही आती है, और बायोलॉजी भी आपकी इसी में ही आती है। और आपका करंट अफेयर इसमें आएगा। आपका करंट अफेयर है, आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पॉलिटी आपकी होती है, इकोनॉमिक्स होता है आपकी, हिस्ट्री है आपकी, जियोग्राफी है। काफ़ी लंबा पोर्शन है ये। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, ये सब आपका किस में आता है? सामान्य ज्ञान में। हिंदी का सिलेबस जब मैं वीडियो डालूंगा पहली पढ़ाने के लिए तो हिंदी का सिलेबस उसमें डिस्कशन कर हो जाएगा हम लोगों का। जब गणित की डालूंगा तो गणित में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है। देखो मैं आपको बात बताऊँ एक, ये तो हम हर एग्ज़ाम में पढ़ते हैं गणित। तो ये 25 क्वेश्चन हमारे 25 में से मैं मानता हूँ कि आप अगर पढ़ रहे होगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे तो कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। 25 नहीं तो 20, 21, 22 तो कर ही सकते हो। और हिंदी में अभी यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, अब यूपीएसआई की भर्ती आनी है, तो ये हिंदी भी 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये तो पूरे हो सकते हैं 25 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान में इसमें बस आप अपडेट रहो सामान्य ज्ञान के लिए। हिस्ट्री पढ़ते रहो, जियोग्राफी पढ़ते रहो, और न्यूज़पेपर वगैरह या कोई यूट्यूब पे चैनल हो करंट अफेयर के लिए तो उसको पढ़ते रहो, या फिर न्यूज़पेपर से पढ़ते रहो। और ग्राम एवं समाज, इसमें हम लोग मेहनत करेंगे। ये मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको, ग्राम समाज एवं विकास।
इसकी क्लास कल से हम लोग शुरू करेंगे, ग्राम समाज और विकास की। तो ये सब था, आपकी योग्यता 12th पास थी इसमें लेखपाल भर्ती के लिए। ये भर्ती आपकी आनी है, इस भर्ती में आपके 5200 पद हैं। इस भर्ती में आपको 5200 पद हैं, लेकिन आप कम से कम ये भी मान लीजिए 5200 पद में लगभग 20 से 30 लाख 20 से 30 लाख आवेदन होने हैं इसमें, मान लीजिए इस बात को। क्योंकि आप खुद सोचो, जिस यूपी पुलिस की भर्ती में हाइट, वेट, रनिंग सब कुछ मांगा था और एज भी एक लिमिट थी 27 तक, 25 तक, जिनका 3 साल कोटा 27 तक यूपी पुलिस में, तो उसमें लगभग इतने फार्म पड़े थे। जबकि कितनी भर्ती थी, 49,518 उसमें हमारे पद थे, और इसमें 5200 पद हैं, तो 20 से 30 लाख आवेदन होंगे। दूसरी एडवांटेज क्या है इसमें, 18 से 40 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, मतलब कंपटीशन कठिन है इस बार का। 20 से 30 लाख आवेदन होने हैं इसमें। और एक बार और बता दूं कि 20 से 30 लाख आवेदन होने ज़रूर हैं, लेकिन इसमें पढ़ने वाले भी बहुत कम होते हैं। रेगुलर एक तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप, मैं कह रहा हूँ कम ही पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। रेगुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फार्म सब भरते हैं, सभी लोग भरते हैं फार्म, लेकिन मेहनत और टारगेट बहुत कम ही लोगों का होता है। तो कंपटीशन, भीड़ बहुत होती है, लेकिन कंपटीशन कुछ ही लोगों में है। इसलिए मेहनत कर लोगे तो लेखपाल आपका निकल जाएगा। लेखपाल में इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं, ग्राम समाज और विकास पढ़ लो बस, और मैथ, हिंदी और सामान्य ज्ञान, ये तो आप लोग पढ़ते ही रहते हो। कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये चीज़ तो कॉमन है यूपी में ही। तो ये उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 5200 पद, आप लोग ये देख लो। इसको चाहो तो लिख सकते हो, लिखने वाला वैसा कुछ है नहीं ऐसा। योग्यता 12th पास है, एज 18 से 40 ईयर है, CCC, इसको ज़रूरी लिख लो, CCC को ज़रूरी या अनिवार्य, इसको कर लो। क्या फ़ायदा, सब कुछ हो, आप मेहनत भी करो और केवल CCC के चक्कर में आपका रुक जाए तो वो बहुत गलत, बहुत बुरा लगेगा उस टाइम। तो CCC कर लो, कुछ ऐसा है नहीं। CCC के लिए मैं वीडियो वगैरह मैं अपना व्हाट्सएप पे आप सभी लोगों का एक ग्रुप बना दूंगा, उस पर CCC के लिए सब मैं नोट्स वगैरह डाल दूंगा, उस पर CCC आराम से हो जाएगा। उस पर ऐसी ट्रिक बताऊंगा, CCC में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बगैर पढ़े आपका हो जाएगा CCC में। बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक ईमेल, जीमेल के बारे में, बस थोड़ी सी नॉलेज, बाकी CCC निकल जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में आती हैं बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वगैरह, ये सब शॉर्ट फॉर्म में आती रहती हैं। इसमें ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है CCC में, इसलिए आप लोग इसको लिख ले। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के बारे में योग्यता वगैरह देख ले। और कल से हम लोग ग्राम समाज और विकास, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों की क्लास शाम को 6 बजे होगी, ग्राम समाज और विकास की। ग्राम समाज और विकास की क्लास 6 बजे, इसकी क्लास होगी आपकी 6 बजे शाम में। मैं लिख देता हूँ क्लास आपकी किस टाइम होगी। ग्राम समाज और विकास की क्लास ग्राम समाज की क्लास हमारी 6 बजे इवनिंग में, और हमारी गणित की क्लास हमारी होगी आपकी 4 बजे। 1 घंटे की क्लास होगी रोज़, और जल्दी हम लोग सिलेबस ख़त्म करके और रिवीजन पर आ जाएंगे जल्दी ही। और हिंदी की क्लास 4-6 हिंदी की क्लास हम लोग मॉर्निंग में डालेंगे 9 बजे। और सामान्य ज्ञान तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, सामान्य ज्ञान तो पढ़ते रहो आप,
ये तो पेपर में समझ लो जिसके आ गए पड़े हुए, बस वो ही कर पाता है, वरना सब नया नया लगता है सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान के बारे में मैं आपको अपडेट दे दूँगा, जो भी रहेगी पूछ के सर से उसको मैं बता दूँगा सामान्य ज्ञान आपका कब होना है कब नहीं होना है। तो यही हमारी थी जानकारी आपकी। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राम समाज और विकास और इसका सिलेबस देखेंगे। तो साथियों, हम लोग यहीं पे आपकी तैयारी करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करेंगे। और मैं जो कर रहा हूँ इस समय, मैं बीटेक पास हूँ। 2018 में बीटेक मैंने किया था मैकेनिकल से। इस टाइम मैं एमटेक कर रहा हूँ। एमटेक कर रहा हूँ 2022 में हो जाएगा मेरा, ये मेरा मैकेनिकल था। तो आप टेंशन ना लो, कहीं से कहीं तक किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस भी है। और यहाँ पे हम लोग सभी कुछ पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। बस आप लोग इस चीज़ को देखें और मिलें। कल देखो हम लोग इस चीज़ की ग्राम समाज और विकास की क्लास हम लोग कल से करेंगे। तो साथियों, आप लोगों का सभी यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ थोड़ी बहुत सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी बच्चे हैं तो आपके दोस्त मिलने वाले जिन्हें लेखपाल भर्ती में इंटरेस्टेड हैं, और इंटरेस्टेड हो जाओ, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा आने वाला है। अब आप देख ही लिए, बिजनेस वाले भी सभी फेल हैं इस टाइम। जिनका भी छोटा मोटा बिजनेस है, ज़्यादा बड़े बिजनेस को छोड़ के जिनका भी छोटा मोटा बिजनेस है, तो लॉकडाउन में सब बेकार हो चुका है। किसी का कुछ नहीं रहा है बिजनेस में। सिर्फ अगर कोई सक्सेस है तो वह है जॉब वाला, उसकी सैलरी आना है। तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें लग जाइए, मेहनत कीजिए, और इस बार लेखपाल भर्ती आपको निकालनी है। तो चलिए, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टाटा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।